क्वेश्चन 1 है, 4 options are given against each statement and circle the correct option. The equation of a straight line in the slope intercept form is written as, ये लिखी जाती है y is equal to mx plus c. ये वाली जो शेप है ये बनेगी is equal to, इसको mx plus c की शक्ल में हम लिख सकते हैं इसलिए. द ग्रेडियंट जो है वो स्लोप को कहते हैं ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, ये इक्वल होते हैं. जो दो पैरेलल लाइन होंगी उसका जो स्लोप है वो इक्वल होगा. इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1, मतलब है कि m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है ये -1 के बराबर हो तो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर के बराबर होंगी. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 2 एंड 4 6 इज, इनका जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है. तो ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट जो कि 5 के बराबर आता है. तो ये वाला इसका आंसर होगा कि ये है. The midpoint of a line segment with endpoints -2 4 and 6 -2 is, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. ये -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 4/2 है, ये 2/2 है इज इक्वल टू ये 2 और 1 आ जाएगा. तो इसका आंसर जो है ये वाला होगा, बी होगा. A line passing through 1 2 and 4 5 is, इसकी जो लाइन है वो क्या होगी. पहले इसकी हमें स्लोप चाहिए. तो स्लोप जो है ये m के बराबर होती है. ये है y2 - y1, 5 - 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1. स्लोप इसकी आ गई 1, तो इसकी जो अब लाइन आ जाएगी वो है y - y1, y - 1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, x माइनस सॉरी ये y - 2 आ जाएगा x - 1. तो ये आ जाता है y - 2 इज इक्वल टू x - 1, या ये आ जाता है y इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड पे ले जाए तो x - 1 + 2, तो y इज इक्वल टू x + 1 आ जाता है. तो इस तरह ये वाला इसका आंसर आ जाएगा हमारा. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1. तो ये वाली ऑप्शन इसमें सही होगी. 2x + 3y - 6 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, इसको 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू -2x + 6, y इज इक्वल टू -2/3x + 6 डिवाइडेड बाई 3. तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू -2/3x + 2 के बराबर. तो ये वाला आंसर जो है ए इसका आंसर होगा. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो ये वाली होती है x - x1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई sin ऑफ अल्फा. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. इस तरह से ये हमारे आंसर्स होंगे. क्वेश्चन 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A23 एंड B78 ऑन ए कोऑर्डिनेट पॉइंट. हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो यूज़ करते हुए ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 है ये 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 25
होल अंडर रूट इज इक्वल टू ये 50 अंडर रूट आ जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। तो ये जो 5 है इसको हम अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाता है 5 अंडर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, find the midpoint of the line segment joining the points 4 minus 2 and minus 6 3। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो हमने यूज करना है इसमें। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाता है 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 है और प्लस ये 1 ओवर 2 है। ये वाला जो है ये सिंप्लीफाई होके -1 और दूसरा 1 ओवर 2 आ जाता है। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, स्लोप फाइंड करनी है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 एंड 4 6। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमें दिए गए x1 y1 है, ये है 1 और 2। दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये है 4 और 6। तो जो स्लोप है इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 जो है ये 6 है, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह इसकी स्लोप ये आ जाएगी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5, find the equation of the line in the form y is equal to mx plus c that passes through the points 3 7 5 11। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 इज इक्वल टू 3 7, दूसरा है x2 कामा y2 इज इक्वल टू 5 11। अब इसकी जो स्लोप है वो आ जाएगी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 is equal to 11 minus 7 divided by 5 minus 3 is equal to 4 divided by 2 is equal to 2 के बराबर आ जाएगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 जो है ये 7 के बराबर है, m जो है ये 2 के बराबर है, x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें लाना है, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 7 आ जाता है, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाता है। ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन 6 है, if two lines are parallel, lines parallel है and one line has gradient of 2/3, what is the gradient of other line? तो जो gradient या slope है एक लाइन की, gradient या slope of one line, ये हमसे कहते हैं कि ये m1 है, ये 2/3 के बराबर है। as two lines are parallel, जिस वक्त दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल होगी, इसलिए जो स्लोप ऑफ अदर लाइन आ जाएगी ये आ जाएगी m1 m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2/3। तो ये इम्प्लाई करता है कि m2 इज इक्वल टू 2/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है,
An airplane needs to fly from city A at coordinates 12, 5 to city B at coordinates 8, -4. Calculate the straight line distance between these two cities. Distance हमने find करना है, तो ये distance का जो फार्मूला है हमारा x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 8 minus 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 minus 5 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये है -4 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 16 के बराबर, ये 81 के बराबर, तो ये आ जाता है 97 का अंडर रूट। इसका अंडर रूट जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा नियरली इक्वल टू, लिख लें कि ये 9.85 यूनिट्स के बराबर आ जाता है। In a landscaping project, the path starts at 2, 3 and ends 10, 7. Find the midpoint. इसका midpoint हमने find करना है, तो ये है midpoint is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो x1 जो है ये 2 प्लस x2 जो है 10 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 6 और 5 आ जाता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है, A drone is flying from point 23 to point 10, 15 on the grid. Calculate the gradient. Gradient जो है वो slope को कहते हैं of the line which the drone is flying and the total distance. दो चीज़ें हमें find करनी है, total distance traveled. पहले हमारे पास जो given है x1, y1, ये है 2, 3 और x2, y2 जो है ये 10 और 15 के बराबर है। तो पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप इज इक्वल टू, ये m के बराबर होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, y2 जो है ये 15 है, -3 आ जाएगा, 10 - 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसकी स्लोप आ गई है। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है वो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है x2 है 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस 15 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 144। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 208 अंडर रूट आ जाता है। इसको जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये नियरली इक्वल टू आ जाएगा 14.4 यूनिट्स। इस तरह से दो आंसर्स इसके, एक ये वाला और एक ये वाला हमारा आंसर आया। क्वेश्चन 10 है, फाइंड ए लाइन विद ग्रेडियंट -3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं, इस लिहाज से पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। हमारे पास अब जो गिवन चीज़ें हैं वो है m, हमें बता दिया गया है कि ग्रेडियंट जो है ये इसका -3 है
और y इंटरसेप्ट जो है ये 2 के बराबर है, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 के बराबर आ जाएगी। ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि हमें पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड करनी है, यहाँ पर हमारे पास जो m है वो वही रहेगा, -3 है, और जो पॉइंट p है वो 1 और 2 है। तो ये आ जाएगी, इक्वेशन की फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये है y माइनस टू इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट्स हमने यूज करने हैं ये वाले। तो ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, ये स्लोप का फार्मूला है, x2 माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो y1 है वो 2 के बराबर है, y2 माइनस वाई वन ये है -7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन जो है ये 4 माइनस 2 है, x माइनस एक्स वन है। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है y माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस टू इज इक्वल टू -7 माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वन। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें। 4 माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई -7 माइनस टू से हम डिवाइड करें और इसको भी इसी से डिवाइड करें। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और ये वाला हिस्सा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है y माइनस टू डिवाइडेड बाई -7 माइनस टू इज इक्वल टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 माइनस टू। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी आती है कि हमने जो स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड की थी, m था हमारे पास -3 और जो y इंटरसेप्ट था वो 2 के बराबर था। तो ये इम्प्लाई करता था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमारे पास आ गई थी, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। इसे अब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाता है। बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करें, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये है 3/2x प्लस वाई ओवर टू इज इक्वल टू 1। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस वाई ओवर टू इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। हमारे पास जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू -3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो है 2 के बराबर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, या ये आ जाता है y प्लस 3x इज इक्वल टू 2, या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको हमने डिवाइड करना है इन x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर अंडर रूट से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू ये 9 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 10 का अंडर रूट आ जाता है। तो ये आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इज इक्वल टू 2/10 अंडर रूट। ये वो इसकी सिमेट्रिक फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। अब हमारे पास जो स्लोप दी गई है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू, ये होती है टेन ऑफ अल्फा के बराबर। तो इसका मतलब है अल्फा जो है ये टेन इनवर्स ऑफ -3 के बराबर आता है।
तो इसको जब आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर या टेबल की मदद से तो ये 71.56 डिग्रीज के बराबर आ जाता है। तो ये इक्वेशन की शेप आती है x cos ऑफ अल्फ़ा होती है प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p जो है हमने ऊपर यहाँ पर फाइंड किया था, ये 2/10 अंडर रूट आया था, तो ये आ जाता है x cos ऑफ -71.56 डिग्री प्लस y इंटू माइनस y साइन इंटू -71.56 डिग्री इज इक्वल टू ये वाला p है, ये आ जाएगा 2/10 अंडर रूट। इस तरह ये इसका आंसर होगा।